नमस्कार। कोत्स के द्वारा अनर्थका ही मंत्रा, यह जो कहा गया था कि वेद के मंत्र निरर्थक हैं, इस संबंध में 7 तर्क उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। उन तर्कों का विचार करने के उपरांत या चर्चा करने के उपरांत जो नैरुक्तकार यास्क हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि सभी मंत्र कैसे हैं, सार्थक हैं। इस बात का प्रतिपादन किया गया, जिसका अध्ययन हम पूर्व के 2 वीडियोज में कर चुके हैं। अब नैरुक्तकार होने के कारण यास्क का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने मत जो है मंत्र सार्थक हैं का प्रतिपादन करने के उपरांत जो मंत्रों की अनर्थकता या निरर्थकता के संदर्भ में कोत्स के द्वारा जो आक्षेप अथवा हेतु प्रदान किए गए थे, उनका खंडन किया जाए। उसी संदर्भ में प्रस्तुत वीडियो में कोत्स की युक्तियों का खंडन यास्क के द्वारा जो किया गया है, उसका अध्ययन या चर्चा हम प्रस्तुत वीडियो में करेंगे। निरुक्त का अध्ययन करने के लिए बच्चों वीडियो जो है उसको आप लाइक और शेयर अवश्य करें, कमेंट भी करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, प्रथम जो उनके द्वारा कहा गया था कोत्स के द्वारा कि जो यथो एतद् नियत वाच युक्तयो नियत आनुपूर्व्या भवन्ति इति, कि मंत्रों में जो शब्दों की योजना तथा क्रम है वह क्या है, नियत है, निश्चित है। साथ ही आनुपूर्व्या जो क्रम है वह निश्चित रूप से या उस क्रम को हम भंग नहीं कर सकते। तो इस संदर्भ में जो यास्क हैं वे तर्क दे रहे हैं कि लौकिकेषु अपि एतत्, लौकिक संस्कृत जो है या लौकिक भाषाएं जो हैं उनमें भी इसी प्रकार का देखा जाता है। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया, यथा इंद्राग्नि पिता पुत्रो इति, जैसे कि इंद्राग्नि और पिता पुत्र। देखिए, प्रथम हेतु जो है उसमें मंत्रों में शब्दों को निश्चित योजना तथा क्रम की जो बात कोत्स के द्वारा कही गई थी, तो उसके संदर्भ में जो यास्क हैं वह कह रहे हैं कि यदि ऐसा है तो लौकिक संस्कृत में भी अनेक ऐसे प्रयोग मिलते हैं जिनमें शब्द की योजना तथा क्रम जो है दोनों ही निश्चित होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए शब्द लिए जा सकते हैं इंद्राग्नि, तो हम अग्नि और इंद्र तो नहीं कहते। पिता पुत्रो, पुत्र और पिता तो नहीं किया जा सकता उसको। माता पितरो इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिनमें ना तो क्रम भंग हो रहा है और ना ही हम शब्दों का परिवर्तन कर सकते हैं। वस्तुतः किसी भी अच्छे कवि के काव्य की यह विशेषता होती है कि ना तो उसमें हम शब्द बदल सकते हैं और ना ही क्रम। जैसे कालिदास हैं, यदि हम उनके किसी भी श्लोक में किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो यह निश्चित रूप से उनके साथ क्या होगा, अन्याय ही होगा। इस आधार पर जो कोत्स का दिया हुआ तर्क है उसका यास्क के द्वारा खंडन किया गया और यह सिद्ध किया गया कि वेद के मंत्र जो हैं वो भी कैसे हैं, सार्थक हैं। दूसरा तर्क वो दे रहे हैं यथो एतद्, कि ये जो कहा गया ब्राह्मणेन रूप संपन्ना, कि जो मंत्र हैं वो ब्राह्मण रूप से या अर्थ का प्रयोजन से युक्त करते हैं, यानी ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वे क्या करते हैं, अर्थ से युक्त करते हैं। तो इस संदर्भ में जो यास्क हैं वे तर्क दे रहे हैं कि उदित अनुवादा भवति, कि जो यह वाली बात कही गई है वह ठीक नहीं है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वे तो मंत्रों के द्वारा कही हुई जो बात है उसका अनुवादा भवति, अनुवाद ही करते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे कि कोई क्लिष्ट भाषा में जिस भाषा की जानकारी नहीं है उस भाषा में यदि कोई वार्तालाप करता है तो जो सामान्य प्राणी है जो उस भाषा का ज्ञाता नहीं है
तो वह उसको भली भांति नहीं समझ सकता है और तब तक उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता है। इसी तरह से ब्राह्मण वाक्यों के द्वारा वेद के मंत्रों को व्याख्यायित कर या अनुवादित किया गया है, जिससे कि सामान्य व्यवहार में उसको अपनाया जा सके। ब्राह्मण वाक्य जो हैं उनके द्वारा मंत्र जो हैं रूप अर्थात अर्थ या सामर्थ्य से संपन्न होते हैं या उससे युक्त बनाए जाते हैं। तो उसका उत्तर ये उन्होंने दिया कि वेद मंत्रों में जो बात कही गई होती है उसी बात का ब्राह्मण वाक्य जो क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। वे कोई भी नई बात नहीं करते हैं। उदित अनुवादहा भवति का अर्थ है ऋषिगण जो हैं उदितस्य, यानी जो कथित भाव है या कहा हुआ भाव जो है उसके अर्थस्य ब्राह्मण वाक्य अनुवादा सभवति। किसी बात का अनुवाद कर दिए जाने मात्र से अनुवाद्य अंश जो है वह अनर्थक या निरर्थक सिद्ध नहीं किया जा सकता या उसे निरर्थक नहीं माना जा सकता। तीसरा तर्क उनके द्वारा दिया गया यथो एतत्, कि जो यह कहा गया कि अनुपन्नार्था भवन्ति इति, कि वेद के मंत्र जो हैं वो कैसे हैं, असंगत अर्थ वाले हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि वृक्ष का जो छेदन कर रहे हैं, छेदन आदि क्रियाओं में जो फिर वो कह रहे हैं कि आमनाय वचनात् अहिंसा प्रतीयेत, कि जो आमनाय है अर्थात जो वेद के वचन हैं उनसे ही यहाँ पर अहिंसा की प्रतीति कर लेनी चाहिए। तीसरे तर्क में जो कौत्स हैं उन्होंने कहा था कि वेद के मंत्र जो हैं असंगत अर्थ वाले होते हैं। उसका उत्तर यह है कि चूंकि ऐसा कहते हैं कि विधान करते हैं, इसलिए लौकिक दृष्टि से प्रतीत होने वाली हिंसा भी वस्तुतः हिंसा नहीं अपितु अहिंसा ही है। क्योंकि भारतीय परंपरा में वेदों की जो सतह प्रामाण्य की स्थिति दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए क्या हिंसा है तथा क्या अहिंसा है, इस प्रश्न का अंतिम निर्णायक वेद को ही मानना होगा। और याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार वेद के शब्दों में वृक्ष को काटते हुए यजमान यह प्रार्थना करता है कि हे औषधे तू इस वृक्ष की रक्षा कर, हे कुलाड़ी तू इस वृक्ष की हिंसा मत कर। तो यहाँ पर ये कहना चाहिए कि इन कार्यों को करते हुए यदि कोई पशु या अन्य वृक्ष आदि काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो उनका विशेष अभ्युदय या स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरा इस संदर्भ में ये कहना है या मानना है कि जो इस तरह की बात हमारे वेदों में कही गई कि जो वेद ये कि लकड़ी काटते हुए कि हे कुलाड़ी तो इस वृक्ष की रक्षा कर, तो मेरा अभिप्राय ये है कि ये हमारे पर्यावरण की दृष्टि से बात कही गई है। उसका तात्पर्य यह है कि जो हरे वृक्ष हैं उनको हे कुलाड़ी तुम मत काट, और जो सूखे हुए वृक्ष हैं उनको ही काट करके अपने कार्यों की सिद्धि कर। इस तरह से यहाँ पर अहिंसा ही है, क्योंकि जो सूख चुका है वृक्ष उसको तो जाना ही होगा। आगे वो तर्क देते हैं यथो एतत् विप्रतिषिद्धार्था भवन्ति, कि जो वेद के मंत्र हैं वो कैसे हैं, विरोधी अर्थ वाले होते हैं। तो लौकिकेषु अपि एतत्, तो लौकिक संस्कृत जो है लोक में भी ये कैसे हैं, इस तरह के हमें प्रयोग देखने को मिलते हैं। जैसे कि आसापत्नो अयम ब्राह्मण, कि यह ब्राह्मण जो है वो कैसा है, शत्रु रहित है। या अनमित्र राजा इति, कि यह राजा जो है कैसा है, अनमित्र है अथवा इसका कोई भी शत्रु जो है नहीं है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसका कोई भी शत्रु या जो ब्राह्मण है उसका कोई भी शत्रु नहीं है अथवा जो राजा है उसका कोई भी शत्रु वहाँ पर नहीं है। इसका तात्पर्य लेते हुए ये मतलब इस तरह से इसका परिहार किया जा सकता है कि जो लौकिक संस्कृत है उसमें भी ये देखने को मिलता है। इसी मतलब इसका अर्थ है कि उनके कम शत्रु होना, यानी बहुत कम होते हैं, तो उनके लिए हम इस तरह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में युधिष्ठिर है, उसको कई बार युद्ध भूमि में उतरना पड़ा, तथा गांधी जी जो हैं शत्रु की गोली से मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे प्रयोगों में ना का अर्थ हो सकता है सापेक्षिक कल्पना, सर्वथा अभाव नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं होता जिसके शत्रु या मित्र ना हो। लेकिन जहाँ अत्यल्प होते हैं
बहुत कम होते हैं, वहाँ पर इस तरह का कथन किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर यह कहना कि विरोधी अर्थ वाले हैं उचित नहीं होगा। आगे 5वां तर्क देते हुए कह रहे हैं यथो एतद, जो कौत्स ने कहा था कि जानंतम संप्रेष्यति इति जानंतम अभिवादीयते जानंतम मधुपर्कम प्रहा। ये जो कहा गया था कि कोई भी जो ये है वेद का मंत्र है जानते हुए को संप्रेष्य आदेश या प्रेरणा देता है, तो लौकिक संस्कृत में भी ऐसा देखने को मिलता है। जैसे कि जानंतम मधु अभिवादीयते, जानते हुए भी जो शिष्य है वह गुरु को अपना नाम बता करके क्या करता है, अभिवादन करता है या नहीं करता है, करता है। लेकिन गुरु भी जानता है कि ये शिष्य जो है इसका नाम ये है, फिर भी उसको मतलब वह अपना नाम बता करके अभिवादन करता है। और दूसरा, जैसे कि जानते हुए कोई मधुपर्कम प्रहा, मधुपर्क का सेवन करने के लिए जो है कहा जाता है। अब देखिए इस जो 5वां हेतु है इसमें जानने वाले जो होता है और संप्रेष्य देने की जो बात कही गई है वह ठीक नहीं है, क्योंकि लौकिक व्यवहार में अनेक स्थलों पर जानने वाले जो हैं उनको भी बताया जाता है या कहा जाता है। जैसे कि शिष्य जब गुरु को अभिवादन करता है तो गुरु जो है शिष्य का नाम जानता है, फिर भी शिष्य अपना नाम बता करके या नाम का उच्चारण करके क्या करता है कि देवदत्तो अहम अम्भो अभिवाद्ये देवदत्तो अहम अम्भो, कि मैं अभिवादन करता हूँ, मतलब देवदत्त हूँ और मैं अभिवादन कर रहा हूँ। इस तरह के अभिवादन करते हुए मतलब नाम लेकर के अभिवादन करता है जानते हुए भी। या दूसरा उदाहरण उनके द्वारा दिया गया मधुपर्कम प्रहा। तो विवाह में जब जो वर होता है जो कि ये जानता है कि सामने रखी हुई वस्तु जो है मधुपर्क आप जानते हैं कि दही, शहद तथा घृत आदि जो मिश्रित इन चीज़ों को मिलाकर के एक भोज्य वस्तु बनाई जाती है या एक रस बनाया जाता है और उसका सेवन करने के लिए वर को कहा जाता है। वह जानता है कि इसे मुझे ही खाना है, फिर भी यह कहा जाता है कि मधुपर्कम प्रहा, कि आप मधुपर्क का सेवन कीजिए। तो इस तरह से इस आधार पर यह कहना कि जानते हुए को कहा जाता है, इसलिए वेद के मंत्र निरर्थक हैं, उचित नहीं होगा। 6वां तर्क देते हुए जो कौत्स हैं उनके द्वारा कहा गया यथो एतत् अदिति सर्वमिति, कि ये जो कहा गया कि अदिति सब कुछ है। फिर लौकिकेषु अपि एतत्, लौकिक संस्कृत में भी ऐसा, और फिर उनकी व्याख्या की गई। तो कह रहे हैं लौकिक संस्कृत में भी इस तरह का हमें देखने को मिलता है, जैसे कि यथा सर्वरसा अनुप्राप्तः पानीयमिति, कि जो पानी है, जल जो है उसमें सभी रस विद्यमान है, फिर भी हम जीवन के लिए उपयोगी है, अमृत तुल्य है। इस तरह से उसके विषय में कथन करते हैं। तो 6वां तर्क जो प्रस्तुत किया गया था कि अदिति ही सब कुछ है, कहे जाने के बाद भी जो उसका व्याख्यान किया जाता है, तो कह रहे हैं कि इस विषय में कोई दोष नहीं है, क्योंकि लौकिक जो संस्कृत है उसमें भी ऐसे अनेक प्रयोग हमें काव्य श्लोक काव्य में प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार से उसमें भाव निबद्ध किए गए हैं उनका फिर हम क्या करते हैं, व्याख्यान भी करते हैं। जैसे कहा गया कि सर्वरसः अनुप्राप्तः पानीयम, अर्थात पानी में सभी रस विद्यमान हैं। अथवा इसी प्रकार भक्ति की भावना से ओतप्रोत भक्त जो है भगवान से आज भी कह उठता है कि त्वम एव माता च पिता त्वमेव बंधुस सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसी प्रकार जो ऊपर कहा गया जो मंत्र है अदिति की महिमा के कारण ही उसे ही सब कुछ कह दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो वेद के मंत्र हैं वो क्या है, निरर्थक हैं। आगे 7वां तर्क देते हुए जो कौत्स हैं उनके द्वारा कहा गया कि यथो एतद् अविस्पष्टार्था भवन्ति इति, कि जो वेद के मंत्र हैं या मंत्रों के शब्द जो हैं वो कैसे हैं, अविस्पष्ट अर्थ वाले होते हैं, यानी स्पष्ट अर्थ वाले नहीं होते। तो यास्क जो हैं कह रहे हैं कि ना, ऐसा नहीं है। इसके लिए वो तर्क दे रहे हैं जैसे कि स्थाणोर अपराधो यद एनम अंधो न पश्यति,
खंबे का अपराध है यदि अंधा उसे नहीं देखता। किसका अपराध है? पुरुष अपराध सबवती, वह उस अंधे व्यक्ति का अपराध है जिसे कि स्थाणु या खंबा दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से जो वेद के मंत्र हैं जिनको कहा गया कि वे अस्पष्ट अर्थ होने के कारण निरर्थक हैं, तो इसमें यदि किसी को उनका अर्थ दिखाई नहीं देता या अर्थ ज्ञात नहीं होता है तो इसमें उस शब्द का कोई भी दोष नहीं है। जैसे कि किसी अंधे व्यक्ति को यदि खंबा दिखाई नहीं देता है तो दृष्टिहीनता जो है उसमें नहीं देखने का कारण होती है, खंबा उसमें कारण नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि कुछ शब्द जो विशेष किसी व्यक्ति को या किसी को भी समझ में नहीं आते हैं या उनका अर्थ ज्ञात नहीं होता है तो उसमें शब्द या जो व्याकरण है उसका कोई दोष नहीं है, अपितु दोष किसका है? दोष उस व्यक्ति का है जो उसके अर्थ को नहीं जानता। ऐसे संस्कृत में भी एक जैसे उदाहरण दिया जाता है, पत्रम नैव यदा करीर विट्पे दोषो वसंतस्य किम। ये कहा गया है कि नोलू के अवलोकते यदि देवासुर से किम दूषणम, धारा न पतंती चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम। तो इसमें मेघ का या सूर्य का या बसंत ऋतु का कोई दोष नहीं है, अपितु ये तो क्या है? उसका दोष है जिसको ये प्राप्त नहीं हो रहा या ज्ञात नहीं हो रहा है। अतः इस प्रकार के शब्दों को अस्पष्टार्थक कहकर नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु विभिन्न उपायों से इस प्रकार के जो शब्द हैं उनके अर्थ को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो यास्क जो हैं उनके द्वारा इस प्रकार से समस्त जो वेद के मंत्र हैं उनको या वेद के मंत्र निरर्थक हैं इस प्रकार से कहने वाले कौत्स के द्वारा दी हुई 7 युक्तियों का उनके द्वारा तर्कपूर्वक खंडन किया गया है। और निश्चित रूप से वेद के मंत्र कैसे हैं बच्चों? सार्थक हैं। और इसी कारण से आज हम यहाँ निरुक्त का अध्ययन कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे और निरुक्त के विषय में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो निरंतर उपलब्ध होते रहेंगे।